क्लास 8 की हिंदी की बुक, उसका चैप्टर नंबर 1 है। हिंदी की बुक है बेटा ये वाली, भारत की खोज, और इसका पाठ 1 चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है अहमदनगर का किला। तो इसमें हम काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो चैप्टर है, इसमें काफ़ी अच्छी कहानी देखने वाले हैं। तो चलो हम पढ़ते हैं। तो यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका है। ये हैं जो अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपनी कहानी जो है बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये इनकी 9वीं जेल यात्रा थी और ये यहाँ पर आए हुए ने कितने साल हो गया है? 20 महीने से भी, सॉरी साल नहीं, 20 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो बेटा ये कहानी किसकी कही जा रही है? जवाहरलाल नेहरू की। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिले दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया और शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिलाया जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। तो बेटा जब वो जेल में आए तो उन्होंने कैसे बताया कि वो इससे मतलब ये इससे भी पहले कई बार जेल में आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आए हुए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। और ये कौन सी जेल यात्रा थी बेटा? इनकी 9वीं जेल यात्रा थी उनकी। और वो महीनों को कि इनका महीनों किस तरीके से बीत रहा है वो कैसे याद करते थे, उनको किस हिसाब से पता चलता था उनको, जैसे कि मतलब जैसे कि शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है तब से हर बार नया चांद उगता है। चांद से, मौसम के महीनों से उनको क्या पता चलता था कि कौन कौन सा महीना जो है वो बीतता जा रहा है, ऐसे इनको पता चलता रहता था। अब इसमें हम क्या देखेंगे बेटा? अतीत का बहार, अतीत का भार, जैसे कि अतीत का वजन जिसको कह सकते हैं। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा और मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूँकि यह इतिहास स्थल है और इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दूर समृद्धियाँ देखी है। मतलब ये बता रहे हैं कि जैसे उनको जेल में जो जो काम है उनको करना पड़ता था। और इन्होंने कहा कि पहले भी जिस जेल में रहे हुए हैं उन्होंने उसकी तरह ही इस मेल में भी बागबानी करना जो है शुरू कर दिया था। और यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से में इसकी कोई विशेषता अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी उनको याद है। वो अपनी एक महत्वपूर्ण घटना की बात कर रहे हैं जो कि उनको आज भी याद है, जहाँ चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी है जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। तो किसकी बात कर रहे हैं? चांद बीबी की, जिनको एक सुंदर महिला बता रहे हैं। और कहा कि उन्होंने अकबर के शाही सेना के विरुद्ध, किसकी सेना के विरुद्ध? अकबर की सेना के विरुद्ध जो है तलवार उठाकर अपनी जितनी पीछे वाली टीम होती है ना, जिसको कहते हैं यही पीछे वाली, ये मेरी पार्टी है वो तुम्हारी पार्टी है, तो अपनी पीछे वाली टीम का जैसे कहते हैं ना गाइड करना, तो उसको नेतृत्व किया। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही आदमी के हाथ हुई। तो उसकी जो हत्या थी, जो चांद बीबी थी, उनकी हत्या किसके हाथ हुई? अपने ही किसी आदमी के हाथ हुई। जैसे कि साथ का ही कोई द्रोही हो जाता है, ठीक है, उसके हिसाब से। खुदाई के दौरान हमें जीवन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। और हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों ने इसकी मंजूरी मिली थी और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। वो बोलते कि जैसे जैसे हम खोदते चले गए हमें काफ़ी सारे और भी चीज़ें मिलती गई, लेकिन हमें सिर्फ जितना बोला गया था हमने उतना ही खोदा, क्योंकि हमारे पास ना तो वो चीज़ें थी, क्योंकि वही जितने औजार होंगे उस हिसाब से तो उतनी चीज़ें खोदी जाएंगी ना, तो और गहरी चीज़ें खोदने के लिए और भी ज़्यादा अच्छे औजार चाहिए होते हैं। तो उस तरीके के हम पे ना तो इक्विपमेंट्स थे और ना ही अधिकारियों ने हमसे कहा था कि और भी ज़्यादा नीचे खोजो इसको। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कमल उठा ली, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। ये कह रहे थे कि उनको जो अस्तित्व में जो याद था अतीत में, तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाता उन सब चीज़ों को मैं नहीं लिख सकता। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में ही नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में लिख सकता हूँ। और गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत जो है वो दिलाते हैं। इन्होंने कहा जैसे जब हम कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं, जो हमारे मन में कुछ होता है, जब उसको अचीव कर लेते हैं तब उसको लिखना अच्छा लगता है। ऐसे बिना कुछ अचीव करे मैं लिखना नहीं चाहता। जब हम आज़ाद हो जाएंगे, जब ये चीज़ें हो जाएंगे, तब मैं उनको अपने अतीत को, अपने इतिहास को अतीत को लिखूंगा। अतीत का दबाव,
दबाव भला हो या बुरा हो, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घुट देता है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिरी मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी कर रही हूँ, या अपने ही मन में कुछ न किसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं। उनकी विजय का उल्लास, उनकी पराजयों की दुखद यात्रा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी हैं और हमें आकर्षित करती हैं। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई होती है। इस विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना और हमारा भावी रूप बना। ये किस तरीके से बात कर रहे हैं, अपने हिंदुत्व की, हिंदू होने की बात कर रहे हैं, और ये अपने अतीत की बात करते हैं। जैसे अतीत है वो उनको दबाता जा रहा है, मतलब दबा रहा है कि जैसे लिखना जो है वो चाहिए उस चीज़ को। तो ये अपने आपस में जो है अपने ही मन में बात कर रहे हैं कि मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, और कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो हमें आकर्षित करती है, और मैं इन सब चीज़ों का वारिस हूँ। और जो पूरी मानव जाति क्या होती है कि जो भारतवासी होते हैं, भारतवासी उनकी एक विरासत, उनकी बात क्या है, एक खास और एक अनोखी ये है कि कोई मतलब अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। इन्होंने कहा कि किसी कोई व्यक्ति एकदम अलग नहीं होता, कुछ ना कुछ बातें जो है उनमें मिलती हैं। जैसे एक राष्ट्रीयता, जो फ्रीडम चाहते हैं, जो आज़ादी चाहते हैं, उन सब की बात क्या है, एक कि वो आज़ादी चाहते हैं। उनके अंदर फीलिंग क्या है, एक भारतीय की है ना, अपनी एक भारतीय की फीलिंग है कि भैया हम एक आज़ाद होना चाहते हैं और हम एक भारतीय हैं, इस तरीके की फीलिंग उनमें है। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घेरे हुए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। तो किसके बारे में लिखना चाहते हैं कि मैं वर्तमान में इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे घेरे में ये है विरासत का विचार, मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों के अतीत के बारे में जो सब चीज़ें फील कर रहे हैं, जो सब चीज़ें देख रहे हैं, कहते हैं कि मेरा अतीत बस इस चीज़ से कह रहा है कि मैं इन सब चीज़ों को लिखूँ, लेकिन वो अभी इस चीज़ के लिए अभी है नहीं। उन्होंने कहा जब अचीव कर लेंगे तब हम इसको लिखेंगे। बस इतना ही चैप्टर है हमारा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।